सिंगल जीप जो है गुजर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे डबल जीप जो इकट्ठी नहीं जा सकती। इस पुल पे मैं आपको दिखाता हूँ। सकर्दू की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी जगह जो आज भी दुनिया की नज़रों से काफ़ी हद तक ओझल है, भाशू वैली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैं मौजूद हूँ इस वक्त भाशू वैली के अंदर और ये सकर्दू से तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मसाफत पर मौजूद है। और वहाँ से ऊपर आपको जीप्स वगैरह मिल जाएंगी। 4x4 की ही गाड़ी आ सकती है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी जो यहाँ पर नहीं आती। आने का रिस्क भी ना लीजिएगा। नीचे से आपको 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 में जीप मिल जाती है। मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की। इंतहाई एडवेंचर ट्रैक है। शुरू का पुल ही आपको दिल दहला देने वाले मनाजिर देता है। यहाँ के लोगों के लिए तो वो नॉर्मल है, लेकिन जो नए आने वाले टूरिस्ट हज़रात हैं उनके लिए ये ज़रा एडवेंचर ट्रैक बन जाता है। ऐसे भाई हम घूमने फिरने जा रहे हैं भाशू वैली, नतिया गली, पार्टी लोहारी सकर्दू से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर वाक़या ये वादी कराक्रम के पहाड़ों में छुपा हुआ एक कुदरती खजाना है, जहां तक पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं, क्योंकि रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार, पथरीला और ख़तरनाक है और सिर्फ 4x4 जीप ही यहां तक पहुंच सकती है। जबकि लकड़ी के सस्पेंशन ब्रिज से जीप का गुजरना इस सफ़र को मज़ीद सनसनीखेज़ बना देता है। जैसे ही आप इस वादी में दाखिल होते हैं तो दूर दूर तक फैले सरसब्ज मैदान, घने जंगलात और शफाफ नदी नाले एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ का पानी ग्लेशियर से आता है और इतना साफ होता है कि बराह रास्त पिया जा सकता है। साफ सुथरी बहती हुई नदी में से पानी पीने का अपना ही मजा है। आइए इसके अंदर से पानी पीते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। जनाब हम जाने लगे हैं इस वक्त भाशू वैली, जो सकर्दू से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले आती है। लेकिन जब आप इस सकर्दू आते हैं तो पहले ज़ाहिर बात है स्टे करते हैं और उसके बाद ही भाशू जाएंगे, तो फिर आपको वापस ही आना पड़ता है तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे। तो ये बड़ा ही एडवेंचर किस्म का रास्ता है जिसके ऊपर सिंगल जीप भी जा सकती है। अगर सामने से दूसरी आ जाए तो आपको दूर कहीं खुली जगह पे इंतज़ार एक दूसरे का करना पड़ता है, तभी आप वहाँ पर जा सकते हैं। रास्ते के बनाते इंशाल्लाह बहुत ही एडवेंचर और खूबसूरत हो गए। हमारे साथ रहिएगा, हम आगे आपके नए मनाजिर आपको दिखाते हैं भाशू वैली के। इसी वजह से इसमें आपको जीप पे ही जाना पड़ता है और 4x4 जीप ही यहाँ से जाती है। मेरे साथ आए दोस्त मेहमान मौजूद हैं। जनाब कैसे हैं? यहाँ से जो है हमारा एडवेंचर ट्रैक का रोड जो है वो शुरू हो गया। यहाँ से तकरीबन 40 मिनट 1 घंटे का मजीद का रास्ता था और ये सारे का सारा रोड आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह का है। अभी कच्चा ट्रैक है, इसके बाद मज़ीद तंग से तंग होता चला जाएगा। नीचे हमारे दरिया सिंध बह रहा है और इसको हमने पार करके ही दूसरी तरफ जाना है। और ऊपर उस तरफ आपको पुल भी नज़र आ रहा है, सस्पेंशन ब्रिज है जिसके ऊपर से जीपें वगैरह गुजरती हैं। इस तरह का रोड नहीं देखा कभी कि सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां गुजरें और वो सिर्फ सिंगल जीप जो है गुजर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे डबल जीप इकट्ठी नहीं जा सकती। इस पुल पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस पुल से जीप समेत गुजरना दुनिया का सबसे मुख्तलिफ तजर्बा है और वो भी इतने चौड़े इंडस रिवर के ऊपर से जिसके नीचे ठाटे मारता पानी जाता है। ये सस्पेंशन ब्रिज वादी की सबसे मुनफरिद और सनसनीखेज पहचान है, जिसकी लंबाई अंदाजन 80 से 120 मीटर के दरमियान है। ये मुकम्मल तौर पर मकामी लोगों की मेहनत और रवायती तरीक़ों से तामीर किया गया है।
इस पुल को मजबूत स्टील की रस्सियों के जरिए दोनों अतराफ पहाड़ों से बांधा गया है, जबकि ऊपर चलने के लिए लकड़ी के तख्ते बिछाए गए हैं और साइड पर सादा सी सपोर्ट दी गई है। यही वजह है जब इस पर जीप गुजरती है तो ये पुल हिलता हुआ महसूस होता है, जो इस तजर्बे को मजीद थ्रिलिंग बना देता है। ये पुल काफ़ी पुराना है, तामीर तो पता नहीं कब हुआ होगा, मगर वक्त के साथ साथ मकामी अफराद इसे तामीर और मरम्मत करते रहते हैं और इसकी मौजूदा शक्ल गुज़िश्ता 10 से 20 सालों में बेहतर की गई है। हकीकत में ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि इस इलाके के लोगों की मेहनत, हिम्मत और सादा इंजीनियरिंग का एक जीता जागता शाहकार है। जैसे ही सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करते हैं और ऊंची चढ़ाइयां शुरू हो जाती हैं, इर्द गिर्द खेत खलियान और आबादियां नजर आती हैं। यू टर्न नुमा कच्चा रास्ता बुलंदी की तरफ बढ़ता रहता है। शुरू में तो यह रास्ता खतरनाक नहीं लगता, सीधा सीधा लगता है। आजकल मौसम बहार है, इसलिए खुबानी और चेरी के दरख्तों पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल खिले नजर आते हैं। ये दरख्त हर मौसम में मुख्तलिफ रंग पेश करते हैं। जैसे ही दरख्त रंग बदलते हैं, इस सारी वादी का मंजर बदल जाता है। थोड़ी देर में इतनी बुलंदी तक जीप पहुंच जाती है, जहां से रास्ता का आगाज हुआ था वो सड़कें छोटी छोटी दिखाई देती हैं और जैसे ही पहाड़ की ओर बदलते हैं तो लगता है कि हम नीचे हैं ही नहीं। ऊपर आकर नई सरजमीन शुरू हो जाती है, नए दरख्त, नई आबादी और नए नज़ारे। यहाँ सड़क के दोनों अतराफ ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, जैसे सारे गिलगित बल्तिस्तान में नजर आते हैं, और दोनों तरफ लोगों के खेत खलियान मौजूद हैं। लगता ही नहीं है कि हम इतनी ऊपर आ गए हैं, लेकिन ऊपर जाकर काफ़ी आबादी भी मौजूद है। बड़ा मोहल्ला लगता है, जैसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। इस मोहल्ले को छोड़कर जैसे ही जीपें मजीद ऊपर चढ़ती हैं तो ये मोहल्ला भी छोटा नजर आता है। जीप ट्रैक के आगाज से लेकर अब तक छोटी छोटी आबादियां सारे रास्ते नजर आते हैं। भाशु वैली से आने वाले झरने के साथ साथ ही ये रास्ता जाता है। कभी पुल क्रॉस करके झरने के एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ हो जाते हैं। अब सड़क बहुत ही तंग हो गई है। यहाँ गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं। माहिर जीप ड्राइवर्स ही इस रास्ते पर जीप चला सकते हैं। आम गाड़ियाँ यहाँ नहीं आ सकती। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही सर्दी में भी इजाफा हो रहा है और रास्ते में बर्फ नजर आना शुरू हो गई है। जब तक दियोसाई के वसीन और बुलंद मैदान बंद रहते हैं, तब तक भाशु वैली में रश ज़्यादा रहता है। इसलिए अब भी बहुत ज़्यादा सयाह आए हुए हैं। एक दो नहीं बल्कि 20 जीपें लाइन में लगी हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। बार बार मोड़ आते हैं। जीपों की स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये बर्फ का पानी रास्ते में कीचड़ बना देता है। एक तरफ चढ़ाई हो और नीचे कीचड़, तो अक्सर जीपें फंस जाती हैं। बार बार कोशिश के बावजूद भी ऊपर नहीं चढ़ सकती। इसी वजह से यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और इंतज़ार करना पड़ता है। सयाह इस मोमेंट को भी एंजॉय करते हैं और बाहर निकलकर ठंडे मौसम को भी महसूस करते हैं और पहाड़ों के नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसलिए ये इंतज़ार बुरा नहीं लगता। इस ट्रैक पर कम तजर्बाकार ड्राइवर्स की बस की बात नहीं।
इसलिए जो भी जीप फंस जाए तो सारे जीप वाले उतरकर उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भाईचारे के अलावा कोई चारा नहीं। फंसी हुई जीप निकलेगी तभी सारे जा सकेंगे। काफी देर इंतजार के बाद आखिर रास्ता खुल गया है। रास्ता खुलने का भी जश्न मनाया जाता है। अब हम दोबारा बैठकर आगे चलते हैं। भाशु वैली अब करीब ही है। जीपें फराटे भरती दोबारा पहाड़ों पर दौड़ती चली जाती हैं। और आखिरकार हम 1.5 घंटे के जीप एडवेंचर सफर के बाद भाशु वैली के दहाने पर आ गए हैं। यहाँ अभी तो सारी तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा ले, फिर आगे चलते हैं। तो जी जैसे ही हम लोग भाशु वैली पहुँचे हैं, इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। हर तरफ सफ़ेद रंग के नज़ारे मौजूद हैं और ये बस अप्रैल का महीना है। इसके बाद यहाँ पर बर्फ़ पिघल जाएगी। दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पर पुल मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ से पैदल ही क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे ही जैसे ये भाई सामने से कर रहे हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये बर्फ भी पिघल के आ रही है, मेल्ट हो गई। ऊपर चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ मौजूद है। ये बर्फ़ का पिघला हुआ पानी अंदर से गुजरते वक्त आपके पैर जमा देगा। आगे जाएगा तो फिर आगे आगे सर ये देखें नहीं भाई, चले सर आप चले चले देखें देखें देखें, रुक जाएं। ये देखें पूरा पाँव पानी के अंदर। बड़ी मुश्किल हो रही है पाँव को अंदर रखना। अंदर फिसलने वाले पत्थर मौजूद हैं। बड़े सख्त मामला हैं। हम पुल क्रॉस करेंगे भले हमको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। मुश्किल मामला हैं। पानी तो बहुत गर्म था। बहुत बहुत बहुत। आपको क्या महसूस हुआ? पाकिस्तान के खातिर खूबसूरत जगह अगर देखनी है इधर आए आप। खूबसूरत जगह देखनी है तो अपनी लोकल जूते जरूर लेके आने। हाँ, ये लोकल जूते। इतने बड़े मैदानों में इतना साफ शफाफ पानी कुदरत के इंतहाई खूबसूरत नज़ारों में से एक है। तो जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो यहाँ आपके आके पैसे पूरे हो जाते हैं। अब ये दूर दूर तक ग्रीन हसीन मैदान फैला होता है और इर्द गिर्द इसके होते हैं बर्फ़ पोश पहाड़। ये बर्फ़ पोश पहाड़ों के दरमियान का मैदान जो है ये इंतहाई हसीन मंजर पेश करता है, जो इस वक्त टोटली बर्फ़ के अंदर घिरा हुआ है। मैदान भी अप्रैल का महीना है तो इस वजह से अब ये सीज़न ख़त्म हो रहा है, बर्फ़ ख़त्म हो रही है। जैसे ये बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी तो इसके नीचे से एक भाशु की मेडोज़ निकल आएगी, भाशु वैली निकल आएगी। ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे आप अड़ंकेल चले जाएं, वहाँ पे ऊपर जाके खुले मैदान है। जहाज़ बांडा चले जाएं, वहाँ जाके ऊपर खुले मैदान है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क सिर्फ यही है कि ये डायरेक्ट जीप यहाँ पर आपको लेके आती है। हाइकिंग नहीं करनी पड़ती आपको। एडवेंचर ट्रैक से जीप लेके आती है। और 1-1, 2-2 फुट तो नहीं बल्कि 5-5, 7-7 फुट से भी ज़्यादा शायद बर्फ़ पड़ जाती है। ये सारे दरख्त जो है नीचे दबे हुए नज़र भी आ रहे हैं। गर्मियों के अंदर ये अभी अप्रैल चल रहा है, ये बर्फ़ आहिस्ता 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 नीचे बैठ जाती है और उस बैठ जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये पानी बनकर नदी नालों की सूरत में ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर अच्छे खासे जो है दरख्त लगे हुए हैं। बैक साइड के ऊपर बर्फ़ पोश जो पहाड़ हैं कराक्रम के मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरमियान में नदी नाले चलते हैं। ग्रीन मैदान के अंदर ये नदी नाले जो है एक दिल फरेब मंजर पैदा कर देते हैं। और इसी तरह ही है जब बर्फ़ पिघल रही है, ये इसी तरह ही जा रही है। और इस वक्त पानी जो है इसका इंतहाई शदीद किस्म का ठंडा है। ये बर्फ़ में दबे हुए दरख्त बिल्कुल अंटार्कटिका का मंजर पेश करते हैं, जैसे आप किसी रशिया की वादी में घूम रहे हो। लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं, ये दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी। शुरू में एंटर होने के बाद ही साथ ही ये दरिया किनारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है और करियाना टाइप दुकानें भी हैं। हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ के, तो मुनफरिद नज़ारा बिल्कुल। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहना गलत ना होगा।
यहाँ मुस्तकिल आबादी ना होने के बराबर है। सिर्फ गर्मियों में चरवाहे अपने मवेशियों के साथ यहाँ आते हैं, जबकि सर्दियों में ये इलाका बर्फ में ढक जाता है। इस वादी के इर्द गिर्द बर्फ पोश बुलंद चोटियां मौजूद हैं। भाशु वैली की सबसे खास बात यह है कि इसके मैदान बहुत वसी हैं, जहां कैंपिंग का बेहतरीन तजर्बा हासिल किया जा सकता है। यहाँ ना शोर है, ना मोबाइल के सिग्नल, सिर्फ फितरत का सुकून है। इस वादी को देखने का बेहतरीन वक्त मई से सितंबर है, जब ये अपनी मुकम्मल खूबसूरती के साथ सयाहों का इस्तकबाल करती है। उस भाशु वैली से जीप के ऊपर जाने के लिए ये आपको दरियाई क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे एरिया में कहीं ब्रिज नज़र नहीं आया, तो नीचे से ही जाना है। तो बाकियों में तो पत्थर ज़्यादा मौजूद है, यहाँ पे थोड़ा मुझे नीचे रेत नज़र आया। जगह तो थोड़ी सी गहरी लग रही है, लेकिन पाँव के नीचे कुछ चुभेगा नहीं। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यहाँ नीचे दरिया पत्थर कोई नहीं है, तो मज़ा आ रहा है बड़ा। इसी को तो बचाने आए थे। यहाँ आकर दिल लग जाता है। अभी तो बर्फ़ है, हम ज़्यादा घूम नहीं सके, लेकिन जब हम सीज़न में आएंगे तो आखिरी पहाड़ों चरागाहों तक भी जाएंगे। आप जब भी स्कर्दू आएँ, भाशु वैली अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। भाशु वैली की खूबसूरती यकीनन आपकी यादों में ख्वाबों की तरह रहेगी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नए मकाम पर। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।